बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों 10th का नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे। न्यू बुक है। फर्स्ट चैप्टर आज हम देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 14 है, बिकॉज 13 चैप्टर्स जो थे वो 9th क्लास में थे और 14 चैप्टर्स हम 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नेम देख लेते हैं। नेम क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है। तो मैटर की बेसिकली 4 स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो 9th में हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यहाँ पे भी आज हम जो है वो मेन प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो उससे एक्सप्लेन करेंगे जो हमने 9th में पढ़ा था। क्लियर है? फेज चेंजेस क्या होता है? फेज चेंजेस का मतलब होता है बच्चों सॉलिड का लिक्विड में। देखो मैंने बोला स्टेट्स ऑफ मैटर है, 4 तरह की मैटर की स्टेट है: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। फेज चेंज का मतलब क्या होता है कि मैटर अपनी एक फेज से दूसरी फेज में चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वाटर है, आप वाटर को अगर फ्रीज करते हो तो वो किस फॉर्म में आ जाता है बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जब आप उसको मेल्ट करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो वाटर अपने एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये है फेज चेंजेस। ठीक है, तो मैटर में अगर आप फिजिकल स्टेट देखो, मैटर की ये स्टेट्स हैं: गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। चेंजेस देखो तो फेज चेंजेस का मतलब है मैटर का अपनी एक फेज से, यानी अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना, उसको हम बोलते हैं फेज चेंजेस। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम इन 3 की 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को बोलते हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं किया उसके बारे में, तो हम जस्ट फर्स्ट 3 को ही एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो जैसे हमें पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर में ये इस तरह गैस के पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? अब इनके दरमियान में देखो बच्चों कितनी ज्यादा स्पेस है। जितनी ज्यादा स्पेस होती है किसी चीज के दरमियान में, अगर आप उसको कंप्रेस करो तो मीन स्पेस ज्यादा होने की वजह से आप उसको दबा सकते हो। क्लियर? तो गैसेस की भी सेम प्रॉपर्टी होती है, दे आर कंप्रेसिबल। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं, उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप गैसेस की देखो तो इनमें एबिलिटी होती है कंप्रेस होने की और एक्सपैंड होने की। क्लियर? कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, एक्सपैंड का मतलब होता है फैल जाना, डिफ्यूज का मतलब होता है बच्चे मूवमेंट पार्टिकल्स की। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो अगेन डिफ्यूजन क्या है? पार्टिकल्स गैस के जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। अब कॉन्टिन्यूसली रैंडमली मूव करने का मतलब क्या होता है कि बेतरतीब उनकी मूवमेंट क्यों होती है? बिकॉज इतनी ज्यादा स्पेस होने की वजह से एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मुसलसल मूव भी करेंगे और आजादाना मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों गैस की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होती है, रैंडम मूव कर रहे होते हैं। और ये जो आइडिया है दैट लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी फॉर अ गैसेस। मतलब काइनेटिक थ्योरी गैस के लिए, काइनेटिक थ्योरी लिक्विड के लिए और काइनेटिक थ्योरी सॉलिड के लिए क्या है, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? अगर हम गैसेस की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? हम मूवमेंट देखेंगे गैसेस की। ये देखेंगे कि गैसेस के पार्टिकल्स किस तरह कोलाइड करते हैं, किस तरह उनमें मूवमेंट होती है, कैसे उनमें प्रेशर डेवलप होता है। क्लियर? सो काइनेटिक थ्योरी को हम देखेंगे गैस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। तो चलो पहले हम गैस में डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है दैट एक्सप्लेन ऑल द लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ द गैसेस। क्लियर? जो हमें गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताता है। इट्स ऑल्सो एक्सप्लेन द कंपोजिशन बताएगा ऑफ अ लिक्विड and a solid state of a matter and interconversion of all 3 state। दूसरा ये इसी में हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कंपोजिशन लिक्विड की और सॉलिड की, और ये भी देखेंगे कि जितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट हम एक दूसरे में कैसे इंटरकन्वर्ट होती हैं, यानी हम इंटरकन्वर्जन देखेंगे इन 3 स्टेट का। क्लियर हो गया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास यहाँ पे वाटर है, तो हम बोलते हैं कि वाटर एग्जिस्ट इन अ 3 फिजिकल स्टेट। क्लियर? और वो फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हैं? वाटर की 3 फिजिकल स्टेट हैं। वाटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है और तीसरी स्टेट कौन सी है? गैस फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? सो एग्जिस्ट इन अ 3 फिजिकल स्टेट, रिमेन्स केमिकली द सेम कंपाउंड। एक चीज आपने देखनी है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है वाटर की, बट वाटर का केमिकल फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। यानी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? वो सेम रहेगी। चेंज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जब वो एक फेज से दूसरे फेज में वाटर कन्वर्ट हो रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को गैस पे भी अप्लाई करेंगे, लिक्विड पे भी अप्लाई करेंगे और सॉलिड पे भी अप्लाई करेंगे। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को गैस के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्लियर? जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, डायरेक्शन है ना, वो सब डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होते हैं, मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। क्लियर? एक तो ये गैस के पार्टिकल्स का एक दूसरे के दरमियान कोलिजन होगा, दूसरा ये गैस के पार्टिकल्स इस कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे। क्लियर? तो जब ये टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, इस कोलिजन की वजह से इनमें बच्चों प्रेशर डेवलप होगा। क्लियर? अब ये जो प्रेशर है अंदर वो चेंज नहीं होता,
जो प्रेशर डेवलप है वो क्या आ रहा है, डज नॉट चेंज। प्रेशर चेंज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज टेम्परेचर सेम है, हमने जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, उस टेम्परेचर में हमने देखा कि गैस के पार्टिकल जो है वो कोलाइड कर रहे हैं और उस कोलिजन से प्रेशर डेवलप हो रहा है और वो प्रेशर चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर डज नॉट चेंज किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी बात है, जब आप सिस्टम को हीट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बिकॉज पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं एनर्जी इंक्रीज होगी, ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, बट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, ये जो कोलिजन हो रहा है इसमें ना तो एनर्जी लॉस हो रही है ना ही एनर्जी गेन हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इट मीन्स दैट ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं बच्चों इन गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में, ये एज्यूम की जाती हैं कि ये निग्लिजिबल हैं। क्लियर, अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान में क्या होंगी, यहाँ पे क्योंकि स्पेस ज्यादा होती है ना, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इन पार्टिकल्स के दरमियान में वो क्या है बच्चों, वो है निग्लिजिबल। अगर आप टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज कर देते हो तो मींस टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इट मीन्स दैट कोलिजन बढ़ जाएगा, फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स की ज्यादा होगी। तो गैसेस के केस में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। क्लियर, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। कि जब आप टेम्परेचर सेम रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, सेम रहेगी। क्लियर, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे कोलिजन होगा, एनर्जी फिर जाके बढ़ती है। क्लियर हो गया, हमने काइनेटिक थ्योरी को गैसेस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। अगर आप लिक्विड का केस देखो तो ये हमारे पास एक बीकर है, इस केस में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं गैस की निस्बत एक दूसरे से करीब करीब होंगे, मतलब उनमें फासला होगा बट गैस की तरह नहीं होगा। क्लियर, इनके दरमियान में जो है वो स्पेस होती है लेकिन गैस की निस्बत कम होती है, तो वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन होगी। तो मींस इनकी जो है वो फिक्स पोजीशन और शेप नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है बच्चों, ठीक है। और इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस की निस्बत स्ट्रांग होती हैं। क्लियर है, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो तीन तरह की मूवमेंट शो करते हैं। कौन कौन सी है, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज लीनियर मूव कर रही होती है ऐसे, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज जो है वो अपने एक एक्सेस के गिर्द इस तरह मूव कर रही होती है, जैसे पहिया है, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब होता है बच्चे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। आपने पढ़ा होगा ट्यूनिंग फोक है ये, जब ये वाइब्रेट करता है तो अपनी ही मेन पोजीशन पे आगे पीछे हरकत कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो तीनों तरह की मूवमेंट शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों सॉलिड। अगर आप सॉलिड को देखो तो सॉलिड के केस में इस तरह पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर पैक्ड हुए होते हैं। पैक्ड ऐसे होंगे तो इट मीन्स दैट इनके दरमियान में स्पेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी खाली जगह नहीं होगी, फिक्स पोजीशन फिर इनकी होगी। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होंगी, वो स्ट्रांग होंगी। क्लियर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्स होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और इंटर पार्टिकल्स मीन दो पार्टिकल्स के दरमियान की जो फोर्स होगी वो इंटर पार्टिकल है। अब ये दो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान की जो फोर्स है वो उसको हम बोलेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स। क्लियर, सो यहाँ पे देखो मे कंसिस्ट ऑफ आइंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉलिड इनमें से कोई भी हो सकती है चीज। अब इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस मीन दो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में जो ये वाली फोर्सेस हैं उसको हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस बोलते हैं। तो दो पार्टिकल्स के दरमियान की जो फोर्सेस होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। वो स्ट्रांग होती हैं और इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज होते हैं फिक्स पोजीशन पे, बिकॉज फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, ब्रेक नहीं होंगे, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाएंगे। क्लियर है, तो उनकी पोजीशन पे फिक्स होती है। दैट पोजेस ओनली वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन का मतलब क्या होता है, एक ही पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, उसी जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हमें इसकी वाइब्रेशन जो है वो ना होने के बराबर दिख रही होती है। क्लियर, अब ऑब्वियसली बात है इनकी शेप फिक्स होती है और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। हमने जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब एक टॉपिक है डेफिनेशन लिखी है नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी की, उसको पढ़ लेते हैं। टोटल सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पोजेसेस बाय द पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस। पार्टिकल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, मींस हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर, तो हम किसी चीज को हीट देते हैं ना तो बच्चों उसकी इंटरनल एनर्जी क्या आती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हीट इंक्रीज है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर, 10th की हम क्विक चेक भी साथ साथ ही करते जाएंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ वन लोकेशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया है। क्लियर, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाएगा वेयर ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस। क्लियर, सेम डायरेक्शन में होंगे विदाउट रोटेटिंग और चेंजिंग ओरिएंटेशन, मतलब रोटेशन नहीं होगी और ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा।
तो अभी हमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट होता है तो प्रेशर भी क्या होता है, फिर सेम रहता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज नहीं करता। मींस जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगी ना। तो आंसर क्या आएगा, यस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द गैस एंड अ लिक्विड सेम एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर? बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इंट्रोडक्शन आज पढ़ा था जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा कि कितनी तरह की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, क्विक चेक 14.1 को पढ़ा। तो इसमें हमने सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।